हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज गौरव और आज की वीडियो में हम सीखेंगे राइनोसोरस 3D में लाइन के बाद हमारा जो आता है कर्व। लाइन हमने जो सीखी उसमें हमने यहाँ पर जैसे कि हमने लाइन, पॉलीलाइन, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद आज हम बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल होने वाला है, ये है कर्व। आप एक कर्व कैसे बना सकते हैं, किसी भी तरीके की कर्व। आप पॉइंट के थ्रू कर्व कैसे बना सकते हैं, कर्व कैसे बना सकते हैं, कर्व बना ली है तो उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको 4 विंडोज दिख रही होंगी, हमेशा की तरह है। ये है मैकबुक का लेआउट। बहुत ही कम चेंजेस होते हैं मैकबुक और विंडोज के लेआउट में। लास्ट वीडियो आपने देखी गम्बल टूल के बारे में और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल पॉइंट कर्व, कर्व थ्रू पॉइंट्स, कर्व इंटरपोलेट पॉइंट्स या हैंडल कर्व या इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस। इन 5 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस चीज़ में यूज़ आती हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्या इनका यूज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कंट्रोल पॉइंट कर्व। कंट्रोल पॉइंट कर्व क्या होती है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिख के आता है, उस चीज पर आपको ध्यान देना है। विंडोज में क्या होता है, ये पूरी सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी और मैकबुक में आपको ये यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है स्टार्ट ऑफ कर्व। अगर हम स्टार्ट ऑफ कर्व 0 से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने टॉप व्यू में जाके स्क्रीन को बड़ा कर लिया, तो जिससे कि आपको बेटर समझ आएगा। वापस से हम जाते हैं कंट्रोल पॉइंट कर्व के ऊपर और हम जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो टूल है ये सिर्फ और सिर्फ एजेस के थ्रू एक तरीके से पॉली लाइन की तरह वर्क कर रहा है। करेक्ट, ये हमारा पॉली लाइन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल पॉइंट कर्व। इसके बाद आते हैं कर्व थ्रू पॉइंट्स। अब कर्व थ्रू पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जैसे ही हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाएंगे, ये हमारे पास 4 या 5 पॉइंट हो गए, ये 5 पॉइंट है हमारे पास, आप देख सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स के बीच में कर्व बनाने के लिए कर्व थ्रू पॉइंट्स का यूज किया जाता है। देखिए, इसने एक कर्व बना ली और ऐसा नहीं कि ये इससे जुड़ गए पॉइंट्स, नहीं, ये पॉइंट्स अलग हैं। स्टिल आप इन पॉइंट्स को मूव करके दूसरी लाइन बना सकते हो इफ यू वांट। तो आप यहां देख सकते हैं कि गम्बल टूल को पकड़ के हम यहां एडिट कर सकते हैं। इसके हैंडल कर्व्स को पकड़ के, हैंडल पॉइंट्स को पकड़ के हम इसको एडिट कर सकते हैं। और ये देखिए पॉइंट अलग हैं, सारे पॉइंट स्टिल अभी भी बिल्कुल अलग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप अलग देख सकते हैं कि ये अलग पॉइंट हैं सारे। ठीक है, तो अभी वापस से हम इन पॉइंट्स को पकड़ के, जैसे हम इसको लॉक कर देते हैं एक बारी, कर्व को हमने इस कर्व को लॉक कर दिया है, स्टिल हमारे पास ये 5 पॉइंट हैं। अब हम वापस से इसी पॉइंट के ऊपर कर्व बना सकते हैं। ये हमने जैसे कर्व बनाई और हम इसकी थिकनेस यहाँ प्रिंट विड्थ में जाके जैसे चेंज की तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 कर्व अलग अलग आ गई। तो ये इस तरीके से हमारा पॉइंट के थ्रू कर्व्स बना लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरपोलेट कर्व। ये इंटरपोलेट पॉइंट के थ्रू ये जो कर्व बनाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि ये एग्जैक्टली पॉइंट से कर्व को रोटेट करता है, या बिल्कुल एकदम पॉइंट, जहां पर पॉइंट आ रहा है, देख सकते हैं जहां पर पॉइंट आ रहा है वहीं से ये कर्व को मूव करा रहा है। देख सकते हैं आप, अभी आप इस पे जाएंगे इंटरपोलेट पॉइंट्स पे तो आप यहां देखेंगे, देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल जैसे ये यहां पॉइंट आया तो इसके कर्व की एज भी यहीं से स्टार्ट हुई। करेक्ट, तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको जैसे पता है कि अगर मेरे को एक स्क्वायर में कर्व बनानी है तो आप इसको पकड़ के इजीली कर्व बना सकते हो।
तो इसका मतलब ये होता है, इंटरपोलेट पॉइंट्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड कर्व यहां बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाई, ठीक है। अभी ये एग्जैक्टली हमारा पॉइंट टू पॉइंट इसने कर्व बना दिया, और हम इसको हैंडल कर्व्स को, हैंडल पॉइंट्स को पकड़ के इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए, करेक्ट। तो आप इस तरीके से इंटरपोलेट कर्व का, इंटरपोलेट पॉइंट की जो कर्व है, ये आपको सबसे ज्यादा यूज आने वाली है। मेरे को तो सबसे ज्यादा यही कर्व यूज आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो टूल्स हैं कर्व्स के, ये वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस पर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ इंटरपोलेट कर्व। हैंडल कर्व्स क्या होता है? हैंडल कर्व्स यही होता है कि इसका जो हैंडल पॉइंट है, हैंडल पॉइंट से ये कर्व बनाएगा। फिर देखिए, ये जैसा आप इलस्ट्रेटर यूज करते हैं ना, पेन टूल, उसमें भी इसी तरीके से वर्क होता है। तो कुछ इस तरीके से ही इसमें वर्क होता है। देखिए, तो ये हमारा इंटरपोलेट जो हैंडल कर्व्स के थ्रू जो हमारी कर्व बनती है, वो हैंडल कर्व्स के थ्रू पॉइंट खूब सारे बना दिए इसने, तो इस तरीके से कुछ बन जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं कर्व ऑन सरफेस। इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस क्या होती है कि आपको एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने एक कर्व बनाई थी, आपको याद हो, स्फेयर के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाई थी, उसी तरीके से कुछ हमको इस स्फेयर पर इंटरपोलेट कर्व बनानी है। तो हमने जैसे ये स्टार्ट सरफेस किया, तो हम बनाएंगे, तो ये जो कर्व है ये इस पर बन गई। अभी आप कैसे देख सकते हैं कि ये इसके सरफेस के ऊपर बनी एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें इसको जूम करना पड़ेगा। जूम जैसे ही किया तो आप देख सकते हैं, जैसे आप रोटेट करेंगे ना स्क्रीन को, ये टॉप व्यू है, आप पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप रेंडर्ड व्यू में जाएंगे, तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कर्व है ये सिर्फ सरफेस के ऊपर पूरी इंटरपोलेट कर्व बनी है। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी सरफेस, कैसी भी आपकी सरफेस हो, कभी स्ट्रेट सरफेस भी हो सकती है, कभी कर्व सरफेस भी हो सकती है, कभी जिगजैग सरफेस भी हो सकती है, तो आप अगर एक टॉप व्यू से उसके ऊपर बनाएंगे तो एग्जैक्टली वो सरफेस से चिपक के, लाइक वो उसको एज अ मैग्नेट यूज करता है सरफेस को, कर्व, तो उससे चिपक के ये पूरी चारों तरफ आप इसके कर्व बना सकते हैं। जैसे ही आप सरफेस देख रहे हैं मेरी, हम वापस से इंटरपोलेट कर्व करेंगे। सरफेस ये बोल रहा है स्टार्ट ऑफ इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस, हमने सरफेस ऑन सरफेस लिख के आ रहा है। देखिए आप टूल में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन सरफेस लिख के आ रहा है। ऑन सरफेस पर हम जाएंगे तो देखिए ये इस सरफेस को मैग्नेट की तरह यूज करके और ये पूरे में बना देगा। देखिए, तो ये हमारा जो है कर्व बना दिया। अभी हम इस कर्व की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखिए, आप देखिए ये पूरा चारों तरफ इसने बना दिया। तो कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस का। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारी कंट्रोल पॉइंट कर्व, कर्व थ्रू पॉइंट्स, कर्व इंटरपोलेट पॉइंट्स या हैंडल कर्व या इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस कैसे यूज होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को बस प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, किस टूल के बारे में आप और जल्दी वीडियो चाहते हैं। इस चैनल पर मैं आपको बहुत धीमे धीमे बेसिक टू एडवांस सारी वीडियोस सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।